अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, इस्तकबाल है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मौलाना आज़ाद स्कूल नांदुरा में। मैं इरशाद अहमद ज़फ़र अहमद हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में एक नए वीडियो के साथ। सदुवम की तरफ बढ़ते हैं, जिसे इल्म हिंसा या ज्योमेट्री भी कहते हैं। उसका पहला सबक है इल्म हिंसा के बुनियादी तसव्वुरात। कुछ तसव्वुरात, कुछ चीज़ों की तारीफ़ें हमें पहले से पता है। नुक्ता, ख़त, मुस्तवी, इनकी तो तारीफ़ नहीं की जा सकती है। जाविया, ख़त, शुआ, जावियों की किस्में, बहुत सारा मालूमात हमें पिछली जमातों में हमारे असातिज़ा के ज़रिए से फ़राहम की गई थी। आज हम बढ़ते हैं हमारी पहली मश्क की तरफ। उसी मश्क के ज़रिए से मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि नुक्ते के मुहद्दिद, उनके दरमियान का फासला किस तरह मालूम किया जाता है। पहला सवाल है कि ज़ैल में दिए हुए अददी ख़त की मदद से ज़ैल के फासले मालूम कीजिए। एक अददी ख़त दिया हुआ है, अददी ख़त पर जो आदाद जाहिर किए गए हैं वो मनफी, सिफर और मस्बत, सही आदाद को हमने अददी ख़त पर जाहिर किए हैं। यह नुक्ता ए है, इसका मुहद्दिद 1, नुक्ता बी उसका मुहद्दिद 2, नुक्ता सी उसका मुहद्दिद 3, डी उसका मुहद्दिद 4, नुक्ता ई उसका मुहद्दिद 5। इसी तरह नुक्ता पी इसका मुहद्दिद है मनफी 4। कुछ सवालात जो मैं इसमें से करा रहा हूँ वो पहला और दूसरा बोर्ड पर मैंने लिखा। पहला सवाल है बी ई, डिस्टेंस बी हमें मालूम करना है। पहले सवाल में कि बी के दरमियान का फासला कितना होगा, तो सबसे पहले हमें नुक्ता बी का मुहद्दिद मालूम करना है। कितना है दिया हुआ है यहाँ पर, तो नुक्ता बी का मुहद्दिद 2 है। उसके बाद दूसरा लेंगे ई का मुहद्दिद, फिर लिखेंगे हम कि नुक्ता ई का मुहद्दिद, और नुक्ता ई का मुहद्दिद है 5। जब भी हम किसी दो नुकात का डिस्टेंस मालूम करेंगे तो हमेशा हमें याद रखना है कि बड़े अदद में से छोटा अदद हम तफरीक करेंगे। यहाँ पर नुक्ता बी का मुहद्दिद 2 और नुक्ता ई का मुहद्दिद 5 है। दोनों भी मस्बत है, तो 5 बड़ा है, 2 छोटा है। बड़े अदद में से छोटा अदद हमें तफरीक करना है, तो 5 मनफी 2 बराबर होता है 3। तो डिस्टेंस बी यानी बी का दरमियानी फासला 3 इकाई है। यहाँ पर ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस पहले सवाल में 8 क्वेश्चन है, जिसमें से क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 हमारे हिसाब से इस साल के लिए हदफ कर लिए गए हैं, वो हमें पढ़ना नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन है मेरा डिस्टेंस पीसी मालूम करेंगे हम। तो डिस्टेंस पीसी डायरेक्ट भी लिख सकते हैं आप, या जिस तरह मैंने पहले लिखा था कि पहले नुक्ता पी के मुहद्दिद लिख ले, तो नुक्ता पी के मुहद्दिद यहाँ पर लिखा हुआ है मनफी 4। उसके बाद नुक्ता सी के मुहद्दिद लिख लेंगे। नुक्ता सी के मुहद्दिद, इधर देखिए सी के मुहद्दिद 3 है, तो डिस्टेंस पी सी ये बराबर होगा, एक मनफी 4 है, एक 3 है। दोनों में से बड़ा ये 3 है, तो इसे पहले लिखा जाएगा। फिर तफरीक करेंगे, छोटा अदद मनफी में है इसलिए हम ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 3 मनफी ब्रैकेट में मनफी 4। ये मनफी मनफी हमेशा होता है जमा, तो 3 जमा 4 इसका मतलब होता है 7। 3 में अगर हम 4 जमा करें तो डिस्टेंस पी सी ये हमें मालूम हुआ यहाँ पर 7। दोनों आदाद अगर मनफी में है तो जो छोटा अदद होगा मनफी 1 ये बड़ा है मनफी 5 से, मनफी 2 ये बड़ा होगा मनफी 3 से। मनफी में जो छोटे आदाद होते हैं वो बड़े होते हैं। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2, नुक्ता ए का मुहद्दिद x, ए का x से जाहिर करेंगे x मुहद्दिद, और नुक्ता बी के मुहद्दिद को y से जाहिर करेंगे। तो नुक्ता बी का मुहद्दिद y है, तो ज़ैल के ताल्लुक से डिस्टेंस ए बी मालूम कीजिए। 2 सवाल मैंने लिखा हूँ बोर्ड पर, और सवाल 6 सवाल है एक्सरसाइज में, जिसमें से सवाल नंबर 5 और 6 इस साल के लिए हदफ कर लिया गया है। 4 ही सवाल है, जिसमें से 2 मैं करा रहा हूँ, 2 आपके लिए होमवर्क होगी। तो पहला क्वेश्चन है x बराबर मनफी 3 और y बराबर 7। तो लिखेंगे हम x
का मुहद्दिद -3 और y का मुहद्दिद 7। डिस्टेंस ए भी हमें मालूम करना है, एक है -3, दूसरा है -7, दोनों में 7 बड़ा है, तो हम बड़े में से छोटा मालूम करते हैं जब फासला मालूम करना है। तो 7 -3 है, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा 7 माइनस माइनस होता है प्लस, 7 जमा 3, इसका मतलब होता है डिस्टेंस ए बी बराबर 7 और 3 10। तो पहले सवाल के लिए डिस्टेंस ए बी होगा 10। बढ़ते हैं हमारी दूसरी मिसाल की तरफ। दूसरी मिसाल में x मुहद्दिद भी मनफी है और y मुहद्दिद भी मनफी है। तो x का जो मुहद्दिद दिया हुआ है वो -4 है और y का मुहद्दिद -6 है। यहां से भी हमें ए बी मालूम करना है, यानी डिस्टेंस ए बी का दरमियानी फासला मालूम करना है। एक -4, दूसरा -6, दोनों में से जो बड़ा है उसे पहले लिखा जाएगा। तो ये -4 बड़ा है, इसलिए मैं इसे पहले लिख रहा हूं, इसमें तफरीक होगी और उसके बाद दूसरा मुहद्दिद जो छोटा है वो लिखा जाएगा। तो छोटा मुहद्दिद है -6, ये -4 एज इट इज रहता है, ये फिर मनफी होता है मस्बत। अब हो गया ये -4 मस्बत 6, इसका मतलब है 6 -4, 6 में से अगर 4 तफरीक किया जाए तो 2 हमें हासिल होता है। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ए बी बराबर हो गया 2 इकाई। नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन, ज़ैल में दी हुई मालूमात के मुताबिक कौन सा नुक्ता दिगर दो नुकात के दरमियान है, तय कीजिए। दिए हुए नुकात गैर हमखती हो तो उसे भी लिखिए। दरमियानियत में 3 तरीके से हम उसे लिख सकते। पहला, अगर ये P और ये Q एक खत है, इसके दरमियान में कहीं पर R है, तो इसे हम लिख सकते हैं P डैश R डैश Q। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये भी पॉसिबल है कि यहां पर P हो और यहां पर दूसरा नुक्ता R आ जाए, Q इनके दरमियान में कहीं पर वाक़ होगा, तब लिखा जाएगा P डैश Q डैश R, इस तरीके से। और तीसरा ये तरीका पॉसिबल है कि P Q और R के दरमियान में कहीं पर वाक़ हो। यहां पर अगर P आ जाए तब इसे लिख सकते हैं Q डैश P डैश R। ये 3 पॉसिबिलिटीज होती है कि किसी अगर R दरमियान में है तो P डैश R डैश Q लिखा जाएगा, Q दरमियान में है तो P डैश Q डैश R लिखा जाएगा, और अगर P दरमियान में है तो Q डैश P डैश R लिखा जाएगा। तो हमें यहाँ पे देखना है कि कौन से नुकात किन दो नुकात के दरमियान वाक़ है, वो मालूम करना है। ये सवाल नंबर 3 में कुल 6 सवालात हैं, जिसमें से चौथा, पांचवा और छठा सवाल इस साल के लिए हदफ कर लिया गया है। पहले 3 सवाल ही हमारे सिलेबस में है इस साल के लिए, जिसमें से पहली एग्जाम्पल मैंने बोर्ड पर लिखा, डिस्टेंस पी आर 7, डिस्टेंस पी क्यू 10, डिस्टेंस क्यू आर 3। तो इसमें से जो सबसे बड़ा डिस्टेंस है पहले उसे लिख लिया जाएगा। तो डिस्टेंस पी क्यू सबसे बड़ा है, इसलिए मैं उसे सबसे पहले लिख रहा हूं और उसे मैंने मसावात नंबर 1 दिया। अब जो दो डिस्टेंस जो हमारे पास बाकी है, अब हम उनका मजमुआ लेंगे। तो पहला डिस्टेंस है डिस्टेंस पी आर, इसमें जमा करेंगे। जो दूसरा डिस्टेंस है हमारे पास वो है क्यू आर। डिस्टेंस पी आर दिया हुआ है 7 जमा डिस्टेंस क्यू आर दिया हुआ है 3, और अगर हम साथ में 3 जमा करें तब हो जाएगा 10। ये हमें हासिल हुई हमारी सेकंड मसावात। मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 दोनों का राइट साइड मसावी है। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस पी क्यू ये बराबर होगा डिस्टेंस पी आर जमा डिस्टेंस क्यू आर के। अगर ये दोनों की राइट साइड गैर मसावी हो तब हम कहते कि ये जो नुकात है ये गैर हमखती है। अभी ये दोनों भी, इसकी भी राइट साइड में 10 है, यहां पर भी हमें 10 हासिल हो गया, दोनों का राइट साइड मसावी है, इसलिए मैंने यहां पर मसावी की अलामत इस्तेमाल किया। अब देखिए P और Q, ये P इब्तिदाई नुक्ता है और Q इख्तितामी नुक्ता है।
और इनके दरमियान में कहीं पर आर वाक़ होगा। तो हम लिख सकते हैं कि नुक्ता आर नुकात पी और क्यू के दरमियान में वाक़े है। इसके बाद दूसरा और तीसरा सवाल आप कीजिए। नेक्स्ट चौथा सवाल, एक अददी खत पर ए, बी और सी इस तरह नुकात वाक़े है कि डिस्टेंस ए सी बराबर 10, डिस्टेंस सी बी बराबर 8, तो डिस्टेंस ए बी मालूम कीजिए। तमाम मुमकिनात पर गौर कीजिए। कितने मुमकिनात है उस पर हमें गौर करना है और उसके साथ साथ हमें डिस्टेंस ए भी मालूम करना है। तो इम्कान नंबर 1 हम ये फर्ज करेंगे कि नुक्ता सी नुकात ए और बी के दरमियान वाक़े है। नुक्ता सी नुकात ए और बी के दरमियान में वाक़े है। तो हो जाएगा डिस्टेंस ए बी ये बराबर होता है डिस्टेंस ए सी जमा डिस्टेंस सी बी। क्यों? क्योंकि नुक्ता सी ए बी के दरमियान वाक़े है। तो डिस्टेंस ए सी हमारे पास में दिया हुआ है 10 जमा डिस्टेंस सी बी भी दिया हुआ है 8, 10 और 8 होता है 18। तो पहली पॉसिबिलिटीज ये है कि डिस्टेंस ए बी बराबर हो जाए 18। दूसरा इम्कान यह हो सकता है कि नुक्ता बी नुकात ए और सी के दरमियान वाक़े हो। नुक्ता बी नुकात ए और सी के दरमियान वाक़े है। डिस्टेंस ए सी हमारे पास में दिया हुआ है। डिस्टेंस ए सी ये बराबर हो जाएगा डिस्टेंस ए बी जमा डिस्टेंस बी सी। डिस्टेंस ए सी दिया हुआ है 10 ये बराबर डिस्टेंस ए बी हमें मालूम करना है जमा डिस्टेंस बी सी दिया हुआ है 8। तब डिस्टेंस ए बी ये होता है ये 10 एज इट इज, ये डिस्टेंस ए बी भी एज इट इज, ये जमा 8 लेफ्ट साइड में ट्रांसफर हुआ तो हो जाएगा -8। तो डिस्टेंस ए बी ये बराबर हो जाएगा 2 की।